क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके 15 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पर लिख लिया है। क्वेश्चन में हमसे ऊपर बोला गया है कि ये जो 15 के 15 पार्ट्स हैं इनमें हमें ये देखना है कि इनमें से कौन कौन एपी बन रही है। अगर एपी बन रही है तो हमें वहां पर कॉमन डिफरेंस डी बताना है और उस एपी की आगे की 3 टर्म्स भी फाइंड करनी है। और अगर एपी वहां पर नहीं बन रही है तो उसको वहीं पर हमें छोड़ देना है। ठीक है, तो देखिए जो फर्स्ट पार्ट है इसका जो है उसको देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। तो हमें ये चीज़ चेक करनी है कि ये एपी बन रही है या नहीं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो पहले वाले नंबर पे जो टर्म होती है उसको क्या बोलते हैं हम A1। ये क्या है A1 और ये क्या है A2 और ये कितना है ये A3 है। तीसरे नंबर पे आई वाली टर्म को A3 बोलते हैं और ये क्या होगा A4। ठीक है, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है सॉल्यूशन में, मैं आप लोगों की सहूलत की वजह से यहाँ मैंने पहले क्वेश्चन में इनको नंबर दे दिए हैं। ठीक है, अब देखिए जब इसका हम ये देखते हैं कि ये AP है यानी, तो हम यहाँ पर सबसे पहले करते हैं A2 माइनस A1। A2 कितना है यहाँ पर 4 और माइनस A1 कितना है यहाँ पर 2। तो 4 में से 2 गया, कितना बचेगा 2। अब उसके बाद हम यहाँ पर निकालते हैं A3 माइनस A2। A3 कितना है 8 और माइनस A2 कितना है हमारे पास 4। 4 में से 8 में से 4 गया, कितना बचेगा हमारे पास 4। तो हमने यहाँ पर देखा कि A2 में से A1 माइनस किया तो 2 आया और A3 में से A2 माइनस किया तो 4 आया। मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर डिफरेंस इक्वल नहीं है। और अगर कोई नंबर की लिस्ट हमारे पास लिखी हुई होती है और उनमें जो है डिफरेंस इक्वल नहीं चलता है तो वो नंबर की जो लिस्ट हमें गिवन होती है वो एपी नहीं होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इट इज नॉट एपी। इट इज नॉट एपी, ये एपी नहीं है। ठीक है, अब देखिए जिसका सेकेंड पार्ट हमें गिवन है वो है 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। अब हमें इसको भी चेक करना है ये एपी है यानी, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले A2 माइनस A1 करेंगे। A2 कितना है 5/2 और माइनस A1 कितना है हमारे पास 2। अब यहाँ पर हम जब भी फ्रैक्शन के बीच में माइनस का साइन या प्लस का साइन आ जाता है तो हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा एलसीएम 2। अब जिसके अपोन में वही होता है जो एलसीएम होता है तो ऊपर वाले को ऐसे लिख लेते हैं माइनस। जिसके अपोन में कुछ नहीं होता उसकी एलसीएम से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा एलसीएम 2 है और यहाँ पर 2 है, 2 2 जा 4 आ जाएगा। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, अपोन में 2 आ जाएगा। तो A2 माइनस A1 हमने निकाला तो 1/2 आ गया। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे A3 माइनस A2। अभी हमने सेकंड वाली में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके ये निकाला, अब हम थर्ड टर्म में से सेकंड वाले को माइनस करेंगे। तो A3 है हमारे पास 3 और A2 है हमारे पास 5/2। ठीक है, अब आगे जब इसको लेकर के चलेंगे तो यहाँ पर भी हमें एलसीएम लेंगे क्योंकि फ्रैक्शन के बीच में माइनस या प्लस जब भी आ जाते हैं तो एलसीएम ले लेते हैं। तो कितना आ जाएगा एलसीएम 2। जिसके अपोन में कुछ नहीं उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई, 2 3 6 और माइनस जिसके अपोन में वही होता है जो एलसीएम होता है तो ऊपर वाले को ऐसे ही रख देते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कितना आ जाएगा 1/2। तो हमने यहाँ पर देखा A2 अपॉन A1 भी 1/2 आया और A3 माइनस A2 भी 1/2 आया। अभी हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे, अब हम यहाँ पर चेक करेंगे A4 माइनस A3। ठीक है, जितनी भी नंबर्स हमें यहाँ पर शो हो रहे हैं उन सभी को हमें चेक करना होगा कि वो उनका डिफरेंस इक्वल आ रहा है या नहीं। अब A4 हमारे पास कितना है 7/2 और माइनस A3 हमारे पास कितना है 3। अब यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा। जिसके अपोन में वही होता है जो एलसीएम होता है तो ऊपर वाले को ऐसे लिख देते हैं माइनस। 2 3 जा कितना आ जाएगा 6। अब यहाँ पर जब हम इसको देखेंगे तो ये जो A4 माइनस A3 हमने यहाँ पर निकाला है ये कितना आ जाएगा 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा, अपोन में आ जाएगा 2। तो देखिए अब यहाँ पर हमने देखा कि A2 माइनस A1 भी 1/2 आया और A3 माइनस A2 भी 1/2 आया और A4 माइनस A3 भी 1/2 आया। तो इन सारी की सारी टर्म के बीच का जो डिफरेंस है, जब हमने इसमें से इसको माइनस किया तो भी 1/2, इसमें से इसको माइनस किया तो भी 1/2, इसमें से इसको माइनस किया तो भी 1/2। तो यहाँ पर हमने देखा इन सब के बीच का डिफरेंस जो है वो इक्वल है। तो जब इनके बीच का डिफरेंस इक्वल है तो ये एक एपी बनाएगी। ठीक है, अगर बीच का डिफरेंस इक्वल होता है तो तब एपी बनाती है। और अब हमें जब ये एपी बना रही है तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज एपी। इट इज एपी। और जब ये एपी है तो यहाँ पर हमें कॉमन डिफरेंस भी लिखना है। तो अब देखिए जो डी होता है ना, कॉमन डिफरेंस को हम दिखाते हैं डी से, और डी वही होता है जो यहाँ पर दूसरी टर्म में से पहली टर्म को
तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म को और चौथी टर्म में से तीसरी टर्म को माइनस करके आया हुआ होता है। तो इन सबका जो बीच का जो डिफरेंस है वही क्या होता है, डी होता है। और वो कितना आया है, 1/2 1/2 1/2। तो डी कितना हो जाएगा, 1/2। अब ये हमें मालूम हो चुका है कि ये AP है। तो जब ये AP है तो हमने इसका कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया है। अब हम आगे की 3 टर्म्स निकालेंगे। आगे की 3 टर्म्स निकालने के लिए हमें जरूरत होगी कॉमन डिफरेंस की, यानी कि जो ये D है इसकी, और एक जो फर्स्ट टर्म होती है उसकी। तो फर्स्ट टर्म हमें यहाँ से मिल जाएगी, ये है उसकी फर्स्ट टर्म, और जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास ये है। और आगे की जो 3 टर्म्स हमें निकालनी है, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म हमें दे रखी है। तो आगे की जो 3 टर्म्स होंगी वो कौन सी होगी, एक तो 5th टर्म, एक 6th टर्म और एक 7th टर्म। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास a आ गई है, जो कॉमन डिफरेंस था हमारे पास d इज इक्वल टू हाफ आ गया है। अब हम सबसे पहले निकालेंगे a5। तो a5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस 4d। तो a कितना है हमारे पास, a है हमारे पास 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई d हमारे पास कितना है 1/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा 2 टाइम, तो 2 प्लस 2 1 ज़ा 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4। तो जो इसकी 5th टर्म आ चुकी है वो आ चुकी है 4। अब 6th टर्म की अगर हम बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होगा a प्लस 5d। तो a कितना है हमारे पास 2, और प्लस में 5 मल्टीप्लाई d हमारे पास कितना है 1/2। तो ये कितना आ जाएगा, 2 प्लस 5 की 1 से करेंगे 5/2। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, और प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 5, और इन दोनों को ऐड करेंगे, 4 और 5 कितने हो जाएंगे 9/2। तो a6 हमारे पास आ चुका है 9/2। अब हम इसी तरीके से निकालेंगे a7। तो a7 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 6d। किसी भी टर्म का फॉर्मूला बनाना हो तो a तो सब में आता है, बस जो भी टर्म निकालनी हो उसमें से एक कम करके d के साथ लिख देते हैं। जैसे 7 थी तो a प्लस 6d लिख दिया था। तो इसी तरीके से जब हम a की वैल्यू देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई d हमारे पास कितना था 1/2, 2 3 ज़ा 6, और यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 3 की 1 से करेंगे 3 आ जाएगा, और 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा 5। तो ये a7 हमारे पास आ चुका है। तो आगे की 3 टर्म्स भी इसकी आ चुकी हैं, क्योंकि ये एक AP थी और कॉमन डिफरेंस भी हमने निकाल दिया था। ठीक है, अब देखिए इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। अब देखिए जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें हमें गिवन है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 एंड सो ऑन। अब सबसे पहले हमें ये AP है या नहीं उसके लिए क्या चेक करना पड़ेगा, A2 माइनस A1। A2 कितना है -3.2, और माइनस, अब A1 की जो वैल्यू है वो है -1.2। A1 की वैल्यू में भी माइनस आ रहा है, यहाँ पे फॉर्मूले में भी माइनस है, तो वो कितना हो जाएगा +1.2 आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए जब एक माइनस होता है एक प्लस होता है तो हम माइनस करते हैं। तो 3.2 में से 1.2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास हमें मिल जाएगा -2। ठीक है, अब देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, A3 माइनस A2 निकालेंगे। A3 की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो -5.2 है, और माइनस A2 कितना है हमारे पास -3.2। तो माइनस यहाँ पर भी है, माइनस इसकी वैल्यू में भी है, तो प्लस के 3.2 हो जाएगा। हम यहाँ पर भी जब डिफरेंस देखेंगे तो ये माइनस ये प्लस है, तो माइनस करेंगे 5.2 में से 3.2 जाएगा, तो यहाँ पर भी कितना बचेगा -2 बचेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अब हम निकालेंगे A4 माइनस A3। A4 अगर हम बात करते हैं 4 की तो -5.2 ही है, माइनस A3 की बात करें तो वो कितना है -7.2 है हमारे पास ये, और जो A3 है वो कितना है -5.2। तो ये माइनस इधर आके प्लस बन जाएगा, ये 5.2 आ जाएगा। एक माइनस एक प्लस तो माइनस करेंगे, यहाँ पर भी इसमें से माइनस करेंगे तो -2 बच जाएगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमें जो है डिफरेंस जो है इक्वल मिल रहा है इन सारी की सारी टर्म्स का, जो कि कितना है -2 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ AP, इट इज़ AP, ये एक AP है। और जब ये AP है तो हमें आगे की जो 3 टर्म्स हैं वो भी हमें यहाँ पर फाइंड करनी पड़ेंगी। अब आगे की 3 टर्म फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले कॉमन डिफरेंस चाहिए, और
डी कॉमन डिफरेंस के लिए इन्होंने बोला भी था कि कॉमन डिफरेंस हमें यहाँ पर निकालना है। तो देखिए जो इस तरीके से आता है ना, a2 माइनस ए1 या a3 माइनस ए2 या a4 माइनस ए3 करके जो निकलता है ये कॉमन डिफरेंस ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, -2। अब हमें आगे की 3 टर्म निकालने के लिए क्या किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, एक तो डी की और एक जो फर्स्ट टर्म होती है वो। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितनी है, -1.2। तो फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं ए कितना आ जाएगा, -1.2। अब जब हम आगे की 3 टर्म्स निकालेंगे तो जो 3 टर्म्स होंगी वो कौन कौन सी होगी, 5th 6th और 7th, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाला था। तो सबसे पहले अब a5 निकालेंगे। a5 का फॉर्मूला हो जाएगा a + 4d। तो a कितना है हमारे पास, -1.2 और प्लस में 4 इंटू डी कितना है, -2। तो ये -1.2 आ जाएगा। अब जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई, -4 2 8 आ जाएंगे। जब हम इन दोनों को देखेंगे तो ये दोनों माइनस माइनस के हैं, तो ये माइनस होकर के कितने हो जाएंगे, 9.2 आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर निकालेंगे a6। तो जब a6 यहाँ पर हम निकालेंगे तो a6 का फॉर्मूला होगा a + 5d। तो a हमारे पास कितना है, -1.2 और प्लस में 5 इंटू डी कितना है, -2। तो -1.2 इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई, -5 2 10। जब इन दोनों को देखेंगे, दोनों माइनस माइनस के हैं, जब दोनों माइनस माइनस के होते हैं तो ऐड हो जाते हैं, साइन माइनस का ही आता है। 10 और 1.2 मिलकर के हो जाएगा -11.2। इसी तरीके से a7 जब हम लिखेंगे यहाँ पर तो वो कितना हो जाएगा, a + 6d। तो a कितना है, -1.2 प्लस में 6 मल्टीप्लाई डी कितना है, -2, ठीक है। अब -1.2 को आप ऐसे रखेंगे, प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, 6 दूनी 12 आ जाएंगे। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो -1.3 आ जाएगा। तो हमारे पास a5 a6 और a7 भी आ चुका है। इसकी आगे की 3 टर्म्स भी हमारे पास आ चुकी हैं, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो इसका फोर्थ पार्ट है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, a2 माइनस ए1 करेंगे। a2 कितना है, -6 और माइनस a1 कितना है, -10। तो माइनस यहाँ पर भी है, माइनस इसकी वैल्यू में भी है, तो क्या बन जाएगा, ये +10 हो जाएगा। एक माइनस एक प्लस तो हम माइनस करेंगे, 10 में से 6 जाएगा तो प्लस के 4 आ जाएंगे, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है तो इसलिए प्लस का ही 4 आएगा। इसी तरीके से a3 माइनस a2 निकालेंगे। a3 कितना है, -6 और माइनस a2 कितना है, a3 कितना था, -2, सॉरी -2 और a2 कितना है, -6। तो माइनस यहाँ पर भी है, माइनस इसकी वैल्यू में भी, तो प्लस के 6 आ जाएंगे। अब -2 प्लस के 6 तो कितने आ जाएंगे, +4। अब हम यहाँ पर निकालेंगे a4 माइनस a3। तो a4 कितना है, 2 और माइनस, और a3 कितना है, -2। तो माइनस यहाँ पर भी, माइनस की वैल्यू में भी, तो प्लस के 2 हो जाएंगे। दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 4। तो हमने यहाँ पर देखा तीनों का जो डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, इट इज़ AP। इट इज़ AP, ये एक AP है जो हमें गिवन है। और उसके बाद अब हम कॉमन डिफरेंस देखेंगे। तो मालूम है आपको कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इस तरीके से जो निकलता है आंसर वही कॉमन डिफरेंस होता है, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4। अब हमें आगे की 3 टर्म्स भी निकालनी है। आगे की 3 टर्म्स निकालने के लिए हमें ए की और डी की ज़रूरत पड़ती है। तो डी तो हमारे पास आ चुका है, और ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारे पास है -10, तो ए आ जाएगा -10। अब हम आगे की 3 टर्म कौन कौन सी हैं, 5th 6th और 7th। तो सबसे पहले निकालेंगे a5 का फॉर्मूला a + 4d। तो a कितना है हमारे पास, -10 प्लस में 4 इंटू डी कितना है, 4। तो यहाँ पर -10 और प्लस में 4 चौक 16, एक माइनस एक प्लस तो माइनस होगा, तो कितने बचेंगे हमारे पास, प्लस के 6। तो a5 हमारे पास आ चुका है। अब हम निकालेंगे a6 का फॉर्मूला a + 5d। तो a कितना है हमारे पास, -10 और प्लस में 5 इंटू डी हमारे पास कितना था, 4। तो यहाँ पर -10 को ऐसे रखेंगे, 5 चौक 20 आ जाएगा। हम यहाँ पर देखेंगे प्लस के 20 और माइनस के 10, तो प्लस के 10 बचेंगे यहाँ पर। तो अब a6 आ चुका है। a7 निकालेंगे तो a प्लस कितना आ जाएगा, 6d। तो a कितना है हमारे पास, -10 प्लस में 6 मल्टीप्लाई डी कितना है, 4। तो -10 प्लस में 6 चौक 24 होते हैं। तो यहाँ पर जब इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे, प्लस के 24 माइनस के 10, तो प्लस के बचेंगे हमारे पास 14, ठीक है। तो हमारे पास a5 a6 और a7 भी आ चुका है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो इसका 5th पार्ट है उसमें हमें गिवन है 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2 एंड सो ऑन। हमें इसको भी चेक करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, a2 माइनस a1। a2 कितना है, 3 + √2, ये है a2 पूरा, माइनस a1 कितना है, 3।
अब अगर हम देखते हैं तो प्लस का 3 और माइनस का 3 तो कट जाएंगे, कितना बचेगा √2। तो यहाँ पर a2 माइनस a1 आया √2। अब हम देखेंगे a3 माइनस a2, a3 कितना है हमारे पास 3 प्लस 2 √2 माइनस, अब a2 कितना है 3 प्लस √2। अब देखिए अगर कभी किसी जब हम a2 की वैल्यू रखेंगे तो 3 प्लस √2 यानी कि इसमें दो टर्म्स आ रही हैं और इससे इससे पहले है माइनस। तो अगर किसी से पहले माइनस हो और किसी की वैल्यू हम रखें और उसमें एक से ज्यादा टर्म हो तो उसको ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये a2 था तो a2 की वैल्यू से पहले माइनस था तो यहाँ पर हमने माइनस लगा लिया। उसके बाद जब a2 की वैल्यू रखेंगे तो उसमें दो टर्म्स थी, तो दो टर्म्स अगर हैं मतलब एक से ज्यादा टर्म है तो उसको ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है, डायरेक्ट नहीं रखते हैं। अब अगले स्टेप में हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 प्लस 2 √2। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे तो माइनस का 3 और ये माइनस का √2। ठीक है, अब प्लस के 3 और माइनस के 3 तो ये कट जाएंगे, बचेगा 2 √2 और 2 √2 और माइनस √2। तो जब हम माइनस करते हैं तो ये 2 √2 है और यहाँ पर कितना है ये 1 √2, ये कितना है यहाँ पर 1 √2। तो जब एक प्लस एक माइनस तो माइनस होगा, 2 √2 में से 1 √2 जाएगा तो कितना बचेगा 1 √2 जाएगा। तो यहाँ पर 1 लिखते नहीं है तो यहाँ पर √2 बचा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर a4 माइनस a3 देखेंगे। a4 कितना है हमारे पास 3 प्लस 3 √2। ठीक है, माइनस अब a3 कितना है हमारे पास, a3 है 3 प्लस 2 √2। तो इसमें भी दो टर्म है तो इसको भी पहले ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि इससे पहले माइनस है। अब 3 प्लस 3 √2 को आप ऐसे ही रखें, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का 2 √2। अब माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, 3 √2 में से 1 √2 जाएगा तो कितना बचेगा √2 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने देखा कि इन सबका जो डिफरेंस आ रहा है वो इक्वल आ रहा है तो इसलिए क्या है इट इज एपी, इट इज एपी, ये एक एपी है। और जब ये एपी है तो हमें यहाँ पर कॉमन डिफरेंस यानी कि डी भी लिखना था। तो कॉमन डिफरेंस मैंने बताया है क्या होता है, जो ये आता है इस तरीके से इनका डिफरेंस, यही कॉमन डिफरेंस कहलाता है। कितना आ जाएगा √2। अब हमें इसकी आगे की 3 टर्म्स भी निकालनी पड़ेंगी क्योंकि ये एक एपी है। अब जब कोई एपी होती है और उसके आगे की 3 टर्म्स निकालनी होंगी तो वो जो इसकी आगे की 3 टर्म्स के लिए हमें जरूरत पड़ेगी ए और डी की। तो डी तो हमारे पास है तो ए हमारे पास क्या होता है जो फर्स्ट टर्म होती है तो वो कितनी है यहाँ पर 3, तो ए कितना आ जाएगा 3। अब हम निकालेंगे इसकी जो आगे की 3 टर्म्स होंगी। तो आगे की 3 टर्म्स कौन सी होंगी, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यानी फिफ्थ सिक्स सेवंथ ही इसकी आगे की 3 टर्म्स होंगी। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे a5 जो होगा उसका फॉर्मूला a+4d होगा। तो a कितना है हमारे पास, a है 3, a है हमारे पास 3 प्लस में 4 इंटू अंडर रूट, जो d था वो कितना था √2 था। ठीक है, तो यहाँ पर 3 प्लस में 4 की √2 से करेंगे तो 4 √2 आ जाएगा। तो a5 आ चुका है। a6 निकालेंगे तो a प्लस में 5d हो जाएगा। तो a कितना था हमारे पास 3 प्लस में 5, d कितना था √2। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3 प्लस 5 की √2 से करेंगे तो रूट वाले की, और जब बिना रूट वाले की मल्टीप्लाई होती है तो उनको बस साथ में लिख देते हैं। ठीक है, उनके अंदर मल्टीप्लाई √10 वगैरह नहीं करेंगे, इसको 5 √2 लिखेंगे। तो a6 आ जाएगा। a7 की जब हम बात करेंगे तो a प्लस कितना आ गया 6d। तो a कितना है हमारे पास 3 प्लस में 6 मल्टीप्लाई d हमारे पास कितना है, d है हमारे पास √2। तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 6 √2। ये हमारे पास आगे की 3 टर्म्स भी आ चुकी हैं, इसका आंसर आ चुका है। अब देखिए जो इसका 6th पार्ट है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको चेक करने के लिए a2 माइनस a1 निकालेंगे। a2 है हमारे पास 0.22 माइनस a1 है हमारे पास 0.2। अब देखिए जब भी हम प्लस माइनस करते हैं पॉइंट वाले नंबर्स में तो हम क्या करते हैं, एक प्लस एक माइनस है तो माइनस करेंगे। जो इसमें बड़ा वाला नंबर है 0.22 उसको ऊपर लिखते हैं, और जब भी पॉइंट वाले नंबर्स में प्लस माइनस करते हैं तो पॉइंट की सीध में पॉइंट लगा कर करते हैं। तो जैसे 0.22 मैंने यहाँ पे लिखा। अब जब इसको इसके नीचे लिखेंगे तो पहले पॉइंट की सीध में पहले पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, पॉइंट से पहले यहाँ पर 0 है तो 0 यहाँ पर आ जाएगा, पॉइंट के बाद 2 यहाँ पर है तो 2 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 0 होता है। तो 2 में से 0 गया 2 बचेगा, 2 में से 2 गया 0 पॉइंट, और यहाँ पर ये 0। तो इन दोनों को जब हमने माइनस किया तो ये आया 0.02। ठीक, अब हम निकालेंगे a3 माइनस a2। a3 कितना है 0.222 माइनस
और A2 हमारे पास है 0.22। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो अब 0.222। अब जब ये वाला नंबर इसके नीचे लिखेंगे तो पहले पॉइंट की सीधे पहले पॉइंट लगाते हैं, तो पॉइंट से पहले यहाँ पे 0 था तो 0 यहाँ पर, उसके बाद 2 यहाँ पर था, 2 इसके नीचे, फिर 2 इसके नीचे, फिर यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। माइनस करो, 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0.0। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे तो 0.002 आया। अब अगर हम इन दोनों को देखते हैं तो ये इक्वल नहीं है, क्योंकि ये 0.02 है, ये 0.002 है, ठीक है। तो जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये AP नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इट इज़ नॉट AP, इट इज़ नॉट AP, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। देखिए इसका 7th पार्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले A2 माइनस A1 करेंगे। A2 कितना है -4 और माइनस A1 कितना है हमारे पास 0। तो ये माइनस ये 0 जब भी प्लस या माइनस में होता है उसे हटा देते हैं तो -4 आ जाएगा। अब A3 माइनस A2 देखेंगे। A3 कितना है -8 और फिर माइनस यहाँ पर A2 कितना है -4, तो इसमें ही माइनस है, यहाँ पे ही माइनस है, तो प्लस के 4 आ जाएंगे। 1 प्लस 1 माइनस होता है तो माइनस करते हैं। 8 में से 4 गया तो कितने बचेंगे 4। बड़ा नंबर माइनस का है तो इसलिए माइनस आ जाएगा यहाँ पर आंसर में। तो अब यहाँ पर A4 माइनस A3 निकालेंगे। A4 कितना है माइनस के 12 और माइनस A3 कितना है -8। तो इसमें भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, फॉर्मूले में भी, तो +8 हो जाएगा। एक माइनस और एक प्लस तो हम माइनस करेंगे, 12 में से 8 जाएगा तो माइनस के 4 आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि ये सारे के सारे इक्वल आ गए, है ना, इनके बीच का डिफरेंस। तो ये क्या हो जाएगी AP, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ AP। ये क्या है AP है। और जब ये AP है तो हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए, यानी कि D क्या होता है, यही होता है, यानी कि कितना आ गया -4। अब आगे अब D इज इक्वल टू -4 है, तो हमें आगे की टर्म्स निकालने के लिए फर्स्ट टर्म की जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है 0, तो A इज इक्वल टू कितना है 0। अब हम क्या निकालेंगे आगे की जो 3 मोर टर्म हैं वो कौन कौन सी हैं, A5 A6 A7। तो सबसे पहले A5 क्या हो जाएगा A प्लस में 4D। तो A हमारे पास कितना है 0 प्लस में 4 इंटू D कितना है हमारे पास माइनस का 4, तो 0। अब प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में आएगी 16, तो माइनस के 16 आ जाएंगे। 0 कभी भी प्लस या माइनस में होता है उसको हटा देते हैं तो -16। तो A5 हमारे पास आ चुका है माइनस के 16। अब हम यहाँ पर निकालेंगे A7, तो सॉरी A6 क्या हो जाएगा A प्लस में 5D। तो A कितना है हमारे पास 0 और प्लस 5 मल्टीप्लाई D -4 है, यहाँ पर 0 प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस 5 चौक 20 आ जाएगा, तो माइनस के 20 आ जाएगा, ठीक है। A7 निकालेंगे तो A7 A प्लस में 6D आ जाएगा। A की वैल्यू 0 है, प्लस में 6 मल्टीप्लाई D हमारे पास कितना है D है -4। अब 0 ये प्लस ये माइनस तो माइनस में आएगा, 6 चौक 24 आ जाएंगे, तो यहाँ पर 0 हटा देंगे तो माइनस के 24 आ जाएगा। तो ये आगे की 3 टर्म्स भी हमारे पास आ चुकी हैं, इसका आंसर आ जाएगा।